वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट टर्म के लिए जो फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। इसमें यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू को, तो ये एमसीक्यू आपके हेल्प करेंगे आपको फिलोसफी के लिए। आइए देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पे, एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम आ लैटिन वर्ड। एजुकेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो वर्ड कौन सा है? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि वह वर्ड हो जाता है एजुसेयर। एजुसेयर। तो इस तरह से एजुकेशन जो है वो ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है, जो है एजुसेयर, एजुकेयर और एजुकेटम, तीन नाम जो है इसमें आ जाते हैं। तो ये तीनों नाम सही हो जाते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एजुशेयर मीन्स। एजुशेयर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है कि इसका मतलब है टू ड्रॉ आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार एजुकेशन क्या है? जॉन डीवी ने बताया है कि एजुकेशन जो है वो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है, कि करके जो है हम सीखते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी इज सेइंग ऑफ। एजुकेशन जो है एक क्रिएशन है साउंड माइंड का साउंड बॉडी में। ये किसने कहा है? तो इसको एरिस्टोटल ने कहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। इनमें से कौन सा एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। तो लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है एजुकेशन, ये सभी जानते हैं। साथ ही एजुकेशन में जो है फैक्चुअल ऑब्जॉर्प्शन होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एजुकेशन की, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटी। तो सही है कि एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एक्टिविटी भी है और इनफॉर्मल भी एक्टिविटी भी है, क्योंकि एजुकेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो हम कुछ चीज़ें अपने घर पड़ोस से भी सीखते हैं जो इनफॉर्मल में आती हैं, और कुछ चीज़ें हम अपने कॉलेज और स्कूल से सीखते हैं जो फॉर्मल में आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है एजुकेशन। तो बिल्कुल सही हो जाता है कि एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ही हमारा एजुकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पे, सिक्स्थ है, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़। बेसिक सोर्स क्या होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का? तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सेवन्थ है यहाँ पे, एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन। प्री प्लान नहीं होता है एजुकेशन कब? तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है इसमें से पहले से कोई प्लानिंग नहीं की जाती है एजुकेशन के लिए, क्योंकि इसमें जैसे जैसे एक्टिविटीज़ होती हुए हैं वैसे वैसे बच्चा सीखता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर पे, एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाई करेस्पॉन्डेंस इन। एजुकेशन जो है कब इम्पार्ट की जाती है? मोस्टली कम करेस्पॉन्डेंस में। तो ये फॉर्मल एजुकेशन में की जाती है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे है, एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन। तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सेम एज 7। इसका सही ऑप्शन हो जाता है ए, इनफॉर्मल एजुकेशन में जो है प्री प्लान नहीं रहती है एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 10th नंबर पे। 10th क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो कैसी रहती है? तो इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग एजुकेशन होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फॉर्मल एजुकेशन वाज वेल डिफाइंड। फॉर्मल एजुकेशन वेल डिफाइंड है, तो ये करिकुलम में वेल डिफाइंड है। करिकुलम में ही जो है फॉर्मल एजुकेशन को दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे करिकुलम सही ऑप्शन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि फ़िलॉसफ़ी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी जो है वो ग्रीक वर्ड से बनकर बना है, फ़िलो प्लस सोफ़िया। फ़िलो का अर्थ हो जाता है लव, और सोफ़िया का मतलब होता है विज़डम। इसलिए फ़िलॉसफ़ी का मतलब जो हो जाता है लव ऑफ विज़डम कहा जाता है इसको, या वे ऑफ लाइफ़ कहा जाता है, या सर्च ऑफ ट्रूथ कहा जाता है इस चीज़ को। देन 12th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। 12th क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज़
इवैल्यूएटेड। एजुकेशन के प्रोसेस में किसको इवैल्यूएट किया जाता है, एम्स को, कंटेंट को या मेथड को? तो ऑल, सभी को ही इवैल्यूएट किया जाता है, सभी के बारे में जांचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 13 नंबर पे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन कम्स फ्रॉम। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है इवैल्यूएशन का? तो ये फिलॉसफी से आता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 14 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। कौन सा इनमें से एलिमेंट नहीं है एजुकेशनल प्रोसेस का? तो मोटिवेशन नहीं है, जबकि एम्स, करिकुलम और इवैल्यूएशन जो है एलिमेंट्स हैं एजुकेशनल प्रोसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ दैट इट इज़। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 16 नंबर पे, डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ये जो है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल रूल्स की एंट्री कराता है और एग्जिट कराता है। तो यहाँ पे रूल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फॉलो किए जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कि फादर ऑफ फिलॉसफी कौन है। फादर ऑफ फिलॉसफी जो है कहा जाता है सोक्रेटिस को। तो सोक्रेटिस का जो है नाम आता है फादर ऑफ फिलॉसफी में। इस तरह से जब फादर ऑफ फिलॉसफी का नाम आएगा तो वहाँ पे आप सोक्रेटिस को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 18 नंबर पे क्वेश्चन है, फॉर्मल एजुकेशन हैज़। फॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें रेजिड रूल्स ऑफ एंट्री रहती है और एग्जिट रहता है, मतलब कि जो रूल्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं यहाँ पे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर पे, द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर्मल एजुकेशन। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 20 नंबर पे, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए मीडिया सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो इंसिडेंटल होती है, मतलब उसके लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह के अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे अब हम 22 क्वेश्चन पे। तो 22 क्वेश्चन में कहा जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो करिकुलम को वेल डिफाइंड करती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देन 23 क्वेश्चन आ जाता है जो रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से एजुकेशनल प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। तो मोटिवेशन नहीं है ये। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है यहाँ पे, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन। आइडियोलॉजी ऑफ नेशन पे बेस्ड होता है हर एक सिस्टम एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। 25 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विच फिलोसफी मेंटेन द सोल इज डिवाइन ओनली हेड इन द बॉन्डेज ऑफ मैटर्स। तो वेदांता फिलोसफी ये कहता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, हु अमंग द फॉलोइंग मेड मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न एजुकेशन। डीवी का नाम आ जाता है इसमें मॉडर्न एजुकेशन में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 27 है यहाँ पे, हु सेड दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी to develop in children feeling of international brotherhood and attitude of international understanding। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 28 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज। एम्स से जो है रेफर्ड होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन इज़ नॉट फॉर्मल एजेंसी। इनमें से कौन सा फॉर्मल एजेंसी नहीं है एजुकेशन की? तो स्कूल जो है फॉर्मल एजेंसी है, लाइब्रेरीज भी फॉर्मल एजेंसी है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी फॉर्मल है, लेकिन जो होम और फैमिली है वो इनफॉर्मल एजेंसी हैं एजुकेशन की। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पे, विच वन इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है टू बिल्ड अप द एटीट्यूड। टू बिल्ड अप एटीट्यूड जो है नेशनल इंटीग्रेशन का ही ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू बिल्ड अप
डिस्पोजिशन, ये भी इंटरनेशनल इंटीग्रेशन का ही ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे टू इनेबल सेंस ऑफ वैल्यूज़, तो ये भी जो है ऑब्जेक्टिव है इसका। नेक्स्ट ऑप्शन है टू क्रिएट वायलेंस, वायलेंस क्रिएट करना ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन का कोई भी पर्पस नहीं होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 आ जाता है, लिबरलाइजेशन इज यूज्ड इन एरिया ऑफ, लिबरलाइजेशन यूज़ किया जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो इसमें से कौन सा कॉज है प्राइवेटाइजेशन का, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है टू एक्सपैंड नॉलेज इन इंडस्ट्री, नॉलेज इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करना जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का रीज़न है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर पे, सोशल मीडिया इन एजुकेशन इज़ यूज्ड फॉर, सोशल मीडिया को एजुकेशन में यूज़ किया जाता है इन्हांसिंग द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर पे, विच वन इज़ नॉट इज़ गुड फॉर डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग के लिए क्या अच्छा होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यूज़फुल फॉर रिमोट एरियाज़, रिमोट एरियाज़ के लिए जो है डिस्टेंस लर्निंग ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 35 नंबर पे, डैश इज़ एन एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स एवरीवन, इनमें से क्या जो है ऐसी एजुकेशन है जो सभी को इंक्लूड करती है, तो वो एजुकेशन हो जाती है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिसमें हर तरह के बच्चे को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे। तो 35 का आंसर हो जाता है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन ही ऐसी एजुकेशन है जिसमें डिजेबल, गिफ्टेड, नॉर्मल हर एक स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 36 है यहाँ पे, प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड विद डिजेबल कैन बी डन थ्रू, तो प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन बनाए गए थे डिजेबल चाइल्ड के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे, ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू लर्न टुगेदर इज़ अ डैश राइट, ये कौन सा राइट है, तो ये ह्यूमन राइट हो जाता है कि हर एक बच्चे को साथ में पढ़ने की जो है अधिकार है, उसको राइट है कि वो हर एक बच्चे के साथ पढ़ सके एक दूसरे के साथ, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इसको ह्यूमन राइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 38, डैश रिफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोड्यूस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन यूजुअली इन द एरिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इसमें जो है लिबरलाइजेशन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के में जो है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के जो एरियाज़ होते हैं या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उसमें, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पे है, क्रॉस होल्डिंग इज़ द मेथड ऑफ, क्रॉस होल्डिंग जो है मेथड होता है डिसइन्वेस्टमेंट का, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर पे, प्राइवेटाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय, प्राइवेटाइजेशन को अचीव किया जाता है लीजिंग करके, फ्रेंचाइजीज़ को देकर, कॉन्ट्रैक्ट को देकर, कॉन्ट्रैक्टिंग करके, तो ये सारे ही मेथड्स हो जाते हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे, एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट सेट रिस्ट्रिक्शन और बैरियर्स इज नोन एज, गवर्नमेंट के जो है रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करना या फिर जो है उनको हटा देना, इसको क्या कहा जाता है, इसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। जो गवर्नमेंट हमें रिस्ट्रिक्शन देती है, जो बैरियर्स देती है, उन्हें हम कम करते हैं तो उसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 42 नंबर पे, लिबरलाइजेशन एम्स एट, लिबरलाइजेशन का एम होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, व्हाट इज अमालगमेशन एंड रैपिड यूनिफिकेशन बिटवीन कंट्रीज आइडेंटिफाइड एज, इसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, सी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जब कंट्रीज़ का अमालगमेशन होता है तो उसे जो है ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी इन द
एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। एपेक्स बॉडी क्या है टीचर एजुकेशन इंडिया में, तो ये जो है यूजीसी हो जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एजुकेशन ऑफ इंडिया के लिए जो है टीचर्स के एपेक्स बॉडी हो जाती है यूजीसी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पे आएंगे हम। 45 क्वेश्चन है यहाँ पे। Who had observed that the art of education would never attain clearance in itself without philosophy he was। ये कौन थे जो है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो इसको जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। What is development of social sense and cooperation among the individuals through education। इसको सोशल एम कहा जाता है। जहाँ पे सोशल सेंस और कॉपरेशन की बात आएगी वहाँ पे सोशल एम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 47 नंबर पे। कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन आर फॉलोज। कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रेन में होती हैं वो डिसलेक्सिया हो सकती हैं, डिस्टोफिया हो सकती हैं और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सारी ही हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पे। स्वामी विवेकानंद वॉज फेमस फॉर स्पीकिंग ऑन। स्वामी विवेकानंद फेमस थे वेद पे बोलने के लिए, तो वेदास यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 49 क्वेश्चन है यहाँ पे। विवेकानंद वॉज, विवेकानंद क्या थे, तो विवेकानंद जो है एक फिलोसफर थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट विवेकानंद के जो है गुरु यहाँ पे आपको बता दें रामकृष्ण जो है, रामकृष्ण ये जो है विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड। रामकृष्ण मिशन जो था, रामकृष्ण मिशन, ये जो है फाउंडेड किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, क्योंकि इनके गुरु के नाम पे ये चलाया जा रहा था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 51। इंटेलेक्चुअल एम इन एजुकेशन वॉज एम्फेसाइज्ड इन। ये जो है ग्रीक में एम्फेसाइज किए गए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। What does CWSN stand for? CWSN का मतलब हो जाता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 है यहाँ पे। इन एंशियंट इंडिया रिलीजन एंड मोरल एम वॉज डोमिनेटेड बाई। रिलीजन एंड मोरल एम्स जो थे वो डोमिनेट किए जाते थे ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के थ्रू और क्षत्रिय सिस्टम ऑफ एजुकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि ए और बी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है यहाँ पे। द ओपिनियन दैट आवर एम शुड बी टू प्रोड्यूस men who possesses both culture and expected knowledge given by। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो इसको प्रोफेसर एच वाइट हेड के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है यहाँ पे। अहिंसा एंड ट्रुथ इन गांधीज ओपिनियन इज। गांधी जी के ओपिनियन में अहिंसा और ट्रुथ क्या है, तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड ऑफ अ वन कॉइन। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 56 नंबर पे। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई। आर्य समाज को फाउंडेड किया गया था स्वामी विवेकानंद सरस्वती के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 57 क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द नर्सरी टू यूनिवर्सिटी स्टेज इन आश्रम एट पौंडीचेरी। आश्रम जो है पौंडीचेरी में, वहाँ पे हर एक लेवल की शिक्षा दी जाती है, नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 58 नंबर पे। व्हाट इज़ कॉल्ड एजुकेशन acquired without any specific purpose, fixed period and place। इनफॉर्मल एजुकेशन को ये कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो उसके लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस की, स्पेसिफिक टाइम की, स्पेसिफिक प्लेस की ज़रूरत नहीं होती है, वो बच्चे के साथ साथ ही उसमें आती चली जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है यहाँ पे। डैश कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्ने विच मीन्स आर्ट और क्राफ्ट। ये जो है टेक्नोलॉजी से लिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
देन ये कुछ इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि 60 से है, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विच एनहांस लर्निंग प्रोसेस इन एजुकेशन इज़ नोन एज, इसको आईसीटी कहा जाता है। जो टेक्नोलॉजी जो है हमें लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है उसको आईसीटी कहा जाता है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट।